सारे आगे क्या 34। चलो अपन लास्ट क्लास में क्या सीख लिए बच्चे, ग्राफ थोड़ा देखना भी सीख लिए। मैं आगे के लिए तुम्हें एक बात अभी ही बताता हूँ, आगे के लिए मैं एक बात अभी ही बताता हूँ। वो क्या, अधिकांश बच्चे को देखोगे कि ग्राफ का क्वेश्चन जैसे ही आता है ना तो उसको मतलब वही हिम्मत हार जाता है कि ग्राफ का मुझसे नहीं होगा, ग्राफ वाला, ग्राफ से डर जाता है। और अभी से मैं बता रहा हूँ ग्राफ वाला जो होता है क्वेश्चन आसान होता है, ग्राफ में बहुत सारी चीज छुपा हुआ होता है, बस वो थोड़ा थोड़ा चीजें अपने को ग्राफ को देखना आना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अभी तो अपन एक्स पर वैल्यू पता हो तो वाई कैसे निकालते हैं, वाई का पता हो तो एक्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद अपन बाद में कुछ और भी चीज देखेंगे है ना, ग्राफ में तुम्हें हो सकता है सर बताएंगे, नहीं तो काइनेमेटिक्स में ही ग्राफ एक टॉपिक करके हम पढ़ेंगे है ना। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया होगा कि ग्राफ है ना, वो तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आसान होता है। वो ग्राफ सिर्फ काइनेमेटिक्स में नहीं आएगा, जहां जहां फॉर्मूला बनता है वहां वहां ग्राफ हो सकता है। तो फॉर्मूला तो फिजिक्स के हर चैप्टर में है, तो हर चैप्टर में ग्राफ बनाया जा सकता है। बिल्कुल ग्राफ से नहीं डरना है। कहीं कोई छोटा मोटा डाउट हो बेहिचक पूछो, क्लास में नहीं पूछ सकते हो, ग्रुप में नहीं पूछ सकते हो तो कोई बात नहीं, पर्सनली पूछो है ना। अलग ऑफलाइन क्लास होगा तो अलग से भी टाइम दिया जाएगा, तुम वहां पूछो है ना। बट ग्राफ वाला चीजें तुम क्लियर रखना। ओके आगे बढ़ते हैं। सबको आ गया क्या? चलो मोस्ट प्रोबेबली 62। हाँ मोस्ट प्रोबेबली सब आ ही गया। चलो आगे अपन बढ़ते हैं। हाँ चलो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये एक्चुअल में एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब अपने को पता है कि वेक्टर में क्या क्या होता है। मैग्नीट्यूड हम कब बुलाए हम उसका डिडक्शन मैग्नीट्यूड और वेक्टर लॉ ऑब्ले करेगा। हाँ इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? वेक्टर लॉ से होगा है ना। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक, तो अब देखो वेक्टर क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पोजीशन है ना, कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड कैसे बताया गया? शॉर्टेस्ट पॉइंट, जैसे मान लो ये तुम्हारा घर था है कि नहीं, और यहाँ मान लो तुम्हारा स्कूल, ये स्कूल था मान लो, नहीं लग रहा है, ठीक है मान लो। तो यहाँ से तुमने चलना स्टार्ट किया तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ बताओ? इनिशियल पॉइंट कौन सा, पोजीशन कौन सा? ये हो गया स्कूल स्कूल और स्कूल नहीं, इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। हमारा घर और फाइनल पोजीशन, जो है वो इनिशियल फाइनल पोजीशन स्कूल। स्कूल। तो इसको एक पॉइंट मान ले, इसको पॉइंट है ना, पॉइंट मान ले। तो बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड पॉइंट। अब बताओ शॉर्टेस्ट लेंथ अपने को मेजर करना है तो क्या करेंगे बताओ? इधर से मेजर करेंगे या दूसरे रास्ते से करेंगे? क्या स्ट्रेट लाइन करेंगे जिधर क्या? से जाएगा, जिधर से लोग जाएगा उधर से मिधर। नहीं नहीं नहीं, जिधर से जाएगा वो नहीं होगा। अपन देखो बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया, बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया। ओके तो सबके कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ शॉर्टेस्ट लाइन होगा वही होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लाइन। अपने को पूछा जा रहा है शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ कौन से, मतलब अब रास्ता हो या ना हो शॉर्टेस्ट लेंथ होना चाहिए। तो बताओ किससे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा? 1 2 3 4 5 नंबर दोनों के बीच, ध्यान से सुनना, दोनों के बीच यदि हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें तो इससे जो लेंथ कैलकुलेट होगा, इससे जो लेंथ अपन कैलकुलेट कर पाएंगे
वही होगा शॉर्टेस्ट। उसके अलावा तुम कोई भी यूज कर लो वो उससे ज्यादा ही होगा, वो उससे ज्यादा ही होगा। हाँ सर। दिख भी रहा है। इसको यदि मेजर करेंगे तो मान लो 1 किलोमीटर आ जाए, तो ये वाला कितना आएगा, 1 किलोमीटर से कम या ज्यादा? ज्यादा आएगा। ये वाला सर। तो और ज्यादा। और ज्यादा। ज्यादा। और ज्यादा जितना भी तो शॉर्टेस्ट लेंथ, होगा। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होता है बच्चे, इनिशियल एंड फाइनल के बीच एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दो। क्या कर दो, एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दो। ठीक, तो इस सर यानी स्ट्रेट लाइन, बोलो बोलो। सर आपका डायरेक्शन के साथ होगा ना सर, डायरेक्शन के साथ अभी सिर्फ जो मैग्नीट्यूड उसमें की कहा बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा, देखो क्या शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट ढूंढो, फाइनल पॉइंट ढूंढो, और दोनों के बीच क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। किसी को चाहिए तो वो लिख लेना शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे निकालते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दो, है कि नहीं। पहले इनिशियल पॉइंट ढूंढो, फाइनल पॉइंट ढूंढो, और दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, तो वो आ जाएगा शॉर्टेस्ट लेंथ, है कि नहीं। तो ये तो आया, ये जो लेंथ आएगा मान लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी आए, 1 किलोमीटर आया, तो 1 किलोमीटर क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन देखो यहाँ, डायरेक्शन देखो यहाँ दिया हुआ है, डायरेक्शन यहाँ दिया हुआ है। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये हो जाएगा, है कि नहीं। यही तो डायरेक्शन बता रहे हैं ना। तो अब ये वेक्टर दिख रहा है क्या तुम्हें, अब ये वेक्टर हो गया पूरा। तो कोई बताए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो हम बोलेंगे स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होने वाला वेक्टर, और बंद कहाँ हो, अंत कहाँ हो उसका, फाइनल पॉइंट। कोई डाउट क्यों। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि कोई बोले वेक्टर, तो ये क्या होगा, ऐसा वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम कहां से स्टार्ट हो, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये क्या कहला जाएगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आने वाला ऐसा कुछ नहीं था, है कि नहीं। अच्छा हाँ सर। बताओ किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा या बहुत सारा, एक ही होगा सर, एक ही होगा। क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ मतलब स्ट्रेट लाइन तो एक ही होगा ना, स्ट्रेट लाइन एक ही होगा, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा एक ही हो सकता है कि नहीं बच्चे। अब इसके बारे में ज्यादा होगा। हाँ, डिस्टेंस जो होगा, देखो कोई मान लो कि ऐसे गया, मान लो कि कोई इस रास्ते से गया, उसका डिस्टेंस अलग अलग होगा, इनफिनिट होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस केस में मान लो कि कोई इस रास्ते से जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर होगा या 1 किलोमीटर से ज्यादा, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर से ज्यादा, डिस्टेंस क्या होगा 1 किलोमीटर से ज्यादा। पर डिस्प्लेसमेंट बोले तो फिर वही करेंगे, इनिशियल पॉइंट ढूंढो, फाइनल पॉइंट ढूंढो, और दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट चाहे रास्ता कैसा भी हो, किसी भी रास्ते से क्यों ना जाए, पर डिस्प्लेसमेंट उस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है कि किस रास्ते से गया। डिस्प्लेसमेंट तो सीधे डिपेंड करता है कि स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो, उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ हो जाए। समझ में आया क्या, डिस्टेंस लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या पाथ पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। किस बात पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट और दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं बच्चे। इतना याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट जो रास्ता होता है वही। हाँ एकदम शॉर्टकट रास्ता भी नहीं, समझो कि दोनों के ऊपर वो क्या बोलते हैं टावर लगा दिया जाए,
और तार से कनेक्ट किया जाए। रास्ता तो हो सकता है कि रस्सी से बांध दिया जाए। रस्सी से बांध दिया हाँ, जाए, सर। है कि नहीं? रास्ता से लेना देना ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट का रास्ते पे डिपेंड करता है क्या? लेना देना ही नहीं, है कि नहीं? सीधा लाइन सर, सीधा लाइन। फासला कौन है सर? एकदम। फासला सीधा हाँ, तो- shortage जो होता है initial वही shortage। लिखा है, नहीं, वही सीधा लिखा है। डज नॉट डिपेंड ऑन Shortage सिलेक्शन ऑफ पाथ। सिलेक्शन ऑफ पाथ पे ये तो डिपेंड ही नहीं करता है, तो फिर किस बात पे डिपेंड करता है? इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है कि नहीं? Final ये किस point। बात पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट Initial, एंड final। फाइनल Initial and पॉइंट। कोई डाउट? No, नो sir। सर। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन से जो ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं बच्चे? अब इस हो के रास्ता हाँ। हो या ना हो, ध्यान से, इस हो के रास्ता हो या ना हो, पर डिस्प्लेसमेंट हर एक रास्ते के लिए यही होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हम रास्ता को भूल जाएंगे कि भाई किस रास्ते से गया, अपने को कोई मतलब लेना देना नहीं। दोनों के ऊपर को एकदम खंभा डालो, एंटीना मतलब टावर डालो, एकदम रस्सी को कनेक्ट करो, हाँ सर, उस रस्सी की जो लंबाई हो जाए, रास्ता हम ढूंढेंगे वही ही हो नहीं। गया। ठीक, इन सब चीजों को अपने शब्दों में हाँ, लिख सर। सकते हो, इन सब चीजों को अपने शब्दों में चाहो तो लिख सकते हो, है ना? जो सब मैं बोल रहा हूँ ये सब मैं नहीं लिखा रहा हूँ, बट चाहो तो तुम्हें यदि जरूरत पड़े कि ये पॉइंट याद नहीं रहेगा तो लिख लेने में कोई बुराई नहीं है ना। इट ओनली सर, डिपेंड सर, ऑन इनिशियल initial- एंड फाइनल। हाँ बोलो। सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो तो जीरो भी हो सकते हैं ना सर? इनिशियल बिल्कुल। फाइनल जीरो। एकदम सही बात, एकदम सर। सही बात। जैसे कि मान लो कि कोई लड़का ये ऐसे चला, 2 किलोमीटर दौड़ा, फिर इधर गया, फिर ऐसे करके यहाँ आ गया, तो इनिशियल पॉइंट कौन वापस सा आ ये गया। है, और फाइनल पॉइंट हाँ यही हो जीरो गया। सर। तो इसका मतलब क्या है? इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक ही अब point एक ही रहेगा। पॉइंट के बीच का Zero। डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इस दोनों के बीच अपन Zero। लेंथ डालेंगे तो एक ही पॉइंट के बीच क्या शॉर्टेस्ट लेंथ बनाए, है कि नहीं? 2 टावर उसी जगह हो जाएगा, है कि नहीं? और क्या रस्सी होगा? रस्सी का लेंथ जीरो होगा, है कि नहीं? अच्छा, हाँ, सर। डिस्प्लेसमेंट क्या बढ़ घट सकता है क्या? इंक्रीज तो हो सकता है कि नहीं? हाँ मान लो सर। कि यहाँ से कोई गया हाँ, सर। और इधर तक हो गया इनिशियल पॉइंट, और ये 10 किलोमीटर चल के यहाँ गया, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट अभी कितना? अभी डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 किलोमीटर, सर। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और मान लो ये वापस चला आया 5 किलोमीटर और, मतलब 4 किलोमीटर कह सकते हैं। 4 किलोमीटर ये क्या गया? वापस आ गया। तो अब बताओ, इनिशियल पॉइंट तो ये हुआ, फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ? ए पॉइंट या बी पॉइंट? ये वाला नया वाला। बी पॉइंट। तो अब और पिछले वाले क्वेश्चन में फाइनल पॉइंट क्या था? 10 किलोमीटर जब बोले थे तो ये बोले थे। अब फाइनल पॉइंट बदल गया या वही है? बदल गया, फाइनल बदल ये हो गया। गया। बदल गया। तो अब हाँ, इनिशियल सर। और फाइनल के बीच अपन जब लेंथ ड्रॉ करेंगे तो बताओ क्या आएगा? कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? 6 किलोमीटर, 6 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। ये 4 और ये 10, तो 10 - 4 क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। क्लियर क्या? तो देखो पहले तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? 10, और उसके बाद क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हाँ सर। 6 हो गया। तो इट में 6 इंक्रीज घट रहा है ये। डिक्रीज भी हो सकता है क्या? कांस्टेंट रह सकता है क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट ही रह जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ मान सर। लो ए पॉइंट के बाद ये लड़का क्या हरकत ऐसा करता है? ए पॉइंट के बाद ऐसा क्या करता कि वह कांस्टेंट रह जाता, मतलब 10 का 10 ही रह जाता है डिस्प्लेसमेंट। ए पॉइंट के बाद ये बताओ, लेफ्ट चलता तो डिस्प्लेसमेंट 10 ही रह जाता, या राइट चलता, या ऊपर चलता, या नीचे चलता, या वहीं का वहीं रुक जाता? वही रुक जाता। अब ये यही एक तरह से बैठ गया, पैर फैला के ये बैठ गया, ओके। अब ये कहीं नहीं जा रहा है, ठीक। तो अब ये बोले तो क्या बोलेगा? अब डिस्प्लेसमेंट तो हो गया स्टार्टिंग में 10, और उसके बाद क्या हो रहा है? अब ये बढ़ ही नहीं रहा है ना घट रहा है, उतने का उतने हाँ सर, कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक। अब चूंकि देखो ये वेक्टर है तो इधर गया तो क्या बोलेंगे? +10। कोई इधर चला जाता तो हाँ यदि ये -10 +10 है तो ये -10 हो जाता है कि ना, 10 के लेंथ में यदि चलता हाँ सर। तो ये हाँ सर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकते हैं। अच्छा, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है
डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या ऑब्जेक्ट 0 है। रेस्ट पे है या रेस्ट पे रेस्ट में है। और भी कुछ सीन पॉसिबल हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट 0 फाइनल तो? हाँ सर सर Initial फाइनल नहीं होगा। सर फाइनल एंड इनिशियल। एक ही वन से इसका मतलब बताना, यदि कुछ ऐसा है तो हम बोलेंगे क्या ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट मस्ट बी एट रेस्ट। ये सही, ग्रीन में जो लिखा है ये सही या गलत? सही है सर। गलत सर है। मे बी गलत। रेस्ट। सर गलत है। मस्ट होगा या मे होगा? में होगा, में, में सर, होगा। में। सर ये में गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट अभी ही बात किए, ये ऐसे गया और फिर ये घूम के ऐसे आ ऐसे- गया, तो क्या इस हाँ, केस में सर। डिस्प्लेसमेंट 0 या नॉन 0? 0 सर। जीरो जीरो। तो हम बोलेंगे क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? नहीं सर, नहीं सर। नो सर। गलत बात है। सर तो यहाँ मस्ट होगा या मे? में होगा। में सर में। होगा। में भी अब सही है क्या? रेस्ट। सही है। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। ये लाइन देखो, सर। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो सकता है या पासिंग थ्रू इनिशियल Passing पॉइंट, मतलब through. इनिशियल पॉइंट वो वापस आ गया है कि नहीं, या वहां से पास कर रहा है। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अगला बात बच्चे, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का? देखो इस तरह से पहले तो लिख सकते हैं कम सर। होगा। ये वाला लिखना सर, तरीका कम सही होगा। है या ये वाला? पहले एक बात बताना, ये हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, है कि नहीं? सर सही हाँ सर। कोई डाउट? हाँ सर। या तो बड़ा सर। होगा या नहीं सर। बराबर होगा। तो पर ये बराबर फॉर्मेट होगा। लिखना सही है क्या? ये फॉर्मेट लिखना सही है क्या, या ऐसे नहीं लिखना सर, नहीं पड़ेगा? सर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कभी भी हम स्केलर को वेक्टर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ करेंगे, है कि नहीं? तो डिस्टेंस जो सर। होगा वो सर। हमेशा क्या होगा बच्चे, वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या बड़ा होगा, है बड़ा कि नहीं होगा। बच्चे? बड़ा होगा। ठीक? हाँ सर। बाकी सब एग्जांपल अपन करेंगे तो समझ में आएगा। बराबर कब होगा बताओ, बराबर कब होगा? जब रेस्ट पे रहेगा। सर जब स्ट्रेट लाइन होगा, जब रेस्ट जब पे है, स्ट्रेट ये लाइन भी होगा, बोलेंगे। सही बोला डिस्टेंस उसने। स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन। इक्वल कब होगा? जब रेस्ट पे होगा, है कि नहीं? जब रेस्ट पे सर। होगा। रेस्ट पे और तब होगा। दूसरा कब होगा? जब वो मान लो कि यहाँ से यहाँ आया, इसी रास्ते से हाँ चल सर। के आया, इसी रास्ते स्ट्रेट लाइन वाले रास्ते से चल के आया, इसी रास्ते से आया। और 10 किलोमीटर है, तो बताओ डिस्टेंस क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कौन सा? तो यही है हाँ एक्चुअल सर। पाथ। जी यही हाँ, सर। इसमें डिस्टेंस भी इतना और डिस्प्लेसमेंट भी इतना, है कि नहीं? जी क्या ये इतना। अपने शब्दों में हाँ लिख सर। लोगे क्या? हाँ जब सर। हाँ सर। स्ट्रेट लाइन चले हैं ना, बिना मुड़े, चले, ओके। तुम्हें हिंदी में पढ़ने में आता भी है कि नहीं? आता है। हाँ सर। आता है सर। आता है सर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एट रेस्ट, और ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? इस दोनों केस में क्या होगा? हाँ, सर। इक्वल हो जाता है कि नहीं? बहुत सारे एग्जांपल अपन करेंगे, ठीक? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये सब याद रख लेना है ना। अब बेसिक एग्जांपल अपने पास टाइम नहीं है, क्या मैं घर के लिए ले लूं? दे दीजिए। दे दीजिए सर। चलो, मेरा एक मन कर रहा है कि घर के लिए नहीं दे रहा हूं, है ना, पर तुम वेक्टर के जो क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे कर लिया क्या? देखो सबका स्पीड अलग सर अलग कंप्लीट होगा, नहीं है हुआ कि अभी तक। नहीं?
सबका स्पीड अलग अलग हो गया होगा, है ना। जिस बच्चे ने कर लिया हो, सर नोट्स में जो था, नोट्स में जो करा था वो कर सर लिया, कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ 10 होमवर्क में अभी भी आधा बाकी है। सर। बाकी है सर। चलो ठीक है। देखो हो जाएगा, तुम्हें क्या करना 2 है। दिन में हो जाएगा। अरे वो टाइम है क्या। अगले क्लास से काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन भर भर के तुम्हें मिलने लगेगा। ओके, कोशिश करना कि जितने भी तुम्हें दिया गया है डीपीपी उसको देखो। सब आप बच्चे अपने अपने हिसाब से। अरे म्यूट कर लो। किसको किसको गाली लग रहा है, किसको गाली सुनाई दे रहा है। बेइज्जती हो रहा है क्लास में। चलो कोई नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलोगे। तुम्हारे पास अभी टाइम है वेक्टर का। सर आपको ये बोलो। सर आपको एसएमएस आता है? नहीं, क्यों? नहीं क्यों? सर, आपको कैसे पता चला कि किसी का बेइज्जती हो रहा है? हाँ तो वो टोन से पता चल जाता है ना, टोन से पता चल जाता है। आवाज से ही आवाज पता टोन से। चलता है सर, आवाज से ही पता चलता है। इतना भी नहीं पता। टोन ही है था चिल्लाने वाला है, मतलब कुछ ऐसा तो होगा कि अरे ये किसने फैला हाँ, सर। दिया यहाँ हैं? चलो काम ये है कि देखो सब अपने हिसाब से। हमें बहुत खुशी अच्छा लगा कि कई बच्चे क्या किया, मैंने 30 तक क्वेश्चन दिया था मल्टीप्लिकेशन में, बाकी सब भी करके मुझे दिखा दिया है ना। बाकी सब भी वो उसने किया चुन चुन के अपने हिसाब से और करके मुझे दिखाया भी उसको, जबकि मैंने बोला भी नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ बच्चे ने मतलब चलो वहां तक भी नहीं अभी किया है, तो मैं नहीं बोलूंगा कौन क्या करो ना करो, पर अपने हिसाब से सब करते रहो। ओके, और जिसने कर लिया ना उसको दोबारा जरूर कर लेना सारे क्वेश्चन को, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें तुम्हें डाउट हुआ उस सबको रिवाइज जरूर कर लेना। ओके, और आज मैं एक और डीपीपी सेंड कर दूंगा, पर उसे नहीं करना, उसे वो भी जितना दिया हूँ उसी को अच्छे से कर लो बच्चे। ओके, उसके बाद कभी जरूरत पड़ेगा ना तो तुम कर लोगे। ठीक, कोई डाउट आए उसी तरह ग्रुप बन गया है, पूछते रहना। बोलो। इसमें कोई डीटीपी नहीं देने वाले इस सब अभी काइनेमेटिक्स का आज ही मिलता, यदि 5-10 मिनट और मैं पढ़ा लेता ना तो 2-3 क्वेश्चन कराता, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही था, है ना। पर तुम्हारी किस्मत है कि नहीं, अच्छा कह लो या बुरा। एक्चुअल में किस्मत अभी मैं बोलूंगा बुरा ही, अच्छा तो नहीं है, मजा आ रहा होगा बट किस्मत खराब ही। तो ठीक है, मिलते हैं बच्चे अगले क्लास, है ना। यहाँ तक का थ्योरी रिवाइज कर लेना, बहुत कुछ ज्यादा पढ़े नहीं, आसान आसान सा चीज पढ़े। बोलिए थोड़ा लेट से क्लास स्टार्ट करिए। कोई नहीं, ग्रुप में है 11:21 हो गया। ठीक है बच्चे। अच्छा मैथ्स का आज का क्लास जो होगा ना, मैथ्स के क्लास के बदले वो केमिस्ट्री वाले सर ही थोड़ा पढ़ा देंगे, है ना। केमिस्ट्री वाले सर ही पढ़ा देंगे। सर आज भी मैथ से नहीं होगा। एक्चुअली मैथ्स वाले सर का तबीयत खराब हो गया किसने है बोला? तो वो घर चले गए, तो वो नहीं होगा। तो उसके बदले केमिस्ट्री का क्लास हो जाएगा। ओके ओके सर, कोई बात नहीं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। 2 घंटा हो गया। सर आप ही नहीं, करिए, तो सर आप ही करिए फिजिक्स 2 घंटा। नहीं, फिजिक्स 2 घंटे के फिजिक्स में तुमने मना। फिजिक्स ही 2 घंटे करिए। 2 घंटा नहीं, 2 घंटा सर नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही एक्सटेंड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम सबको दूसरा भी काम है ना उस टाइम में। ओके सर, ओके। उस टाइम में दूसरा भी काम है, तो वो तो दूसरा। हाँ, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, है ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक केयर सर। थैंक यू सर। वेक्टर का डीपीपी कर लेना, हाँ सर। नहीं तो पीछे हो जाओगे तुम ही।